क्या अमेरिका और ईरान की दहाइयों पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है? क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा अब पूरी तरह बदलने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत रेज़ोर्ट बर्गनस्टाक में होने वाले खुफिया और एलानिया मुज़ाकरात के बाद दुनिया को हैरान कर दिया है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम। बसरा टीवी में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोनों ममालिक ने एक तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा मुल्क भी है जो इस अमन डील से शदीद गुस्से में है, और वो मुल्क है इसराइल। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो इस डील को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। आखिर इस डील में ऐसा किया है जिसने इसराइल की नींद उड़ा दी है, और अमेरिका और ईरान अचानक एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ गए? आइए इस वीडियो में इस पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। दोस्तों, जून 2026 की ये डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट की तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर हम माजी पर नज़र डालें तो अमेरिका और ईरान सना 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद से एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर इतनी सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगा रखी थीं कि ईरान के लिए अपनी तेल की मईशत को चलाना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन अब सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमरीकी इंतज़ामिया ने अपनी पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली की है। स्विट्ज़रलैंड में होने वाली तवील गुफ्तगू, जिसमें पाकिस्तान और कतर ने भी पस पर्दा एक अहम सालिस का किरदार अदा किया, बिलाखिर रंग ले आई है। इस डील के तहत ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यूएन इंस्पेक्टर्स को मुकम्मल रसाई देने पर राजी हो गया है, यानी ईरान अब एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इसके बदले में अमेरिका ईरान पर लगी तमाम सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां ख़त्म कर रहा है, जिसके बाद अब ईरानी तेल दुनिया भर की मार्केट में कानूनी तौर पर बिक सकेगा, और आबनाए हुर्मुज़, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, वहां भी कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के इस फैसले पर दुनिया के कई ममालिक राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं इसराइल इस डील को अपने लिए एक डरावना ख्वाब समझ रहा है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस डील को साफ लफ्ज़ों में मुस्तरद कर दिया है। इसराइल का मौक़िफ़ है कि ये मुआहदा एक बहुत बड़ी तारीख़ी गलती है। इसराइल के मुताबिक पाबंदियां ख़त्म होने से ईरान को फौरी तौर पर अरबों डॉलर्स का रिलीफ मिलेगा। ये वो पैसा है जो ईरान की मईशत को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर देगा, और इसराइल को डर है कि ईरान ये पैसा मिडिल ईस्ट में अपने इत्तेहादियों जैसे हिज़्बुल्लाह और हमास को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसराइल का ये भी दावा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसे सिर्फ कुछ वक्त के लिए रोका गया है, और मौका मिलते ही ईरान दोबारा एटम बम बना लेगा, जो इसराइल की बका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उस वक्त सूरत हाल ये है कि इस अमन मुआहिदे के तहत लेबनान में भी सीज़ फायर या जंग बंदी का ऐलान किया गया है, लेकिन इसराइल ने इस जंग बंदी को मानने से भी इनकार कर दिया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए लेबनान और दीगर सरहदी इलाकों में अपने फ़ौजी ऑपरेशंस जारी रखेगी, चाहे अमेरिका इसके हक़ में हो या ना हो। तारीख़ में ये पहली बार देखा जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल, जो कि हमेशा से गहरे दोस्त रहे हैं, मिडिल ईस्ट के इतने बड़े मसलहती फैसले पर एक दूसरे के सामने खड़े नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि मिडिल ईस्ट में अमन लाने का यही वाहिद रास्ता है, जबकि नेतन्याहू का मानना है कि ये अमन नहीं बल्कि एक और बड़ी जंग की शुरुआत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाकर ईरान पर कोई बड़ा एकतरफा हमला कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और ईरान की ये मेहनत से की गई डील मिट्टी में मिल जाएगी, और पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसी जंग की आग में कूद पड़ेगा जिसका असर पूरी दुनिया की मईशत और पेट्रोल की कीमतों पर पड़ेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये जुर्रतमंदाना फैसला मिडिल ईस्ट में मुस्तकिल अमन कायम कर पाएगा, या इसराइल का ये शदीद इनकार इस पूरे खत्ते को किसी और बड़ी तबाही की तरफ ले जाएगा? आपको क्या लगता है कि इस डील का अंजाम क्या होगा? क्या अमेरिका इसराइल को मनाने में कामयाब हो जाएगा, या इसराइल अपनी जिद पर उड़ा रहेगा? कमेंट्स सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो एटी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।